हेलो एवरीवन। फिर थर्ड चैप्टर को आगे बढ़ाने के लिए मैं आपके सामने आ चुका हूं और आज हम बात करेंगे 3.6 की। 3.5 तक हमारा कंप्लीट हो गया था। 3.6 इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हमें बात करनी है, सॉल्व करना है। जैसे कि इसमें कुछ ट्रिक्स यूज करना है हमें सॉल्व करने के लिए। है तो सिंपल, आप तीन जो मेन मेथड थे इस चैप्टर में वो आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। इसमें अपन देखें, क्वेश्चन है फर्स्ट का, मैं सेकंड क्वेश्चन कर रहा हूं। क्वेश्चन आपका है 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2 और 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू माइनस का 1। इनको सॉल्व करना है तो हमने जो मेथड करते थे एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उनमें हमें सिंपल इक्वेशन मिलती थी लीनियर पेयर में। यहां पर अपॉन में है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो हम इनको पहले सब सिंपल में चेंज करेंगे। ठीक है, देखो ये 1/√x है, ये 1/√y है, यहां भी 1/√x है और यहां भी 1/√y है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेट 1/√x इक्वल टू ए मान सकते, यू मान सकते, पी मान सकते, क्यू मान सकते, जो आपको मानना हो, एंड 1/√y इक्वल टू बी। तो ए और बी हमने इसको मान लिया। अब देखो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 में क्या हो रहा है, ये हो जाएगा 2a प्लस 3b इक्वल टू 2 और 4a माइनस 9b इक्वल टू माइनस का 1। अब आप यहां दो इक्वेशन आ गई। अब आप एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन किसी से भी इसे सॉल्व कर सकते हो। मैं एलिमिनेशन करता हूं तो यहां तो 2 और 4 का एलसीएम 4 आएगा, 4 ये ऑलरेडी है, यहां होगा 1 का मल्टीप्लाई और यहां होगा आपका 2 का मल्टीप्लाई। तो ये दो इक्वेशन हमारी निकल कर आएंगी, 4a प्लस 6b इक्वल टू 4 और 4a माइनस 9b इक्वल टू माइनस का 1। इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो 6 और ये 15b, ये बचेगा 5, ये इधर जाएगा, b इक्वल टू 5/15, तो ये 1/3। ये इक्वेशन, ये आपका b की वैल्यू आ गई। b की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दोगे, 1 ना करके इसको, ये आपका 3 है। ठीक है, तो आप कोई भी इक्वेशन मान लोगे, इसको जो है वो 3 मान लो, इसको 4 मान लो। तो फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 क्या बोलती है, 2a प्लस 3 इंटू 1/3, b की वैल्यू है, कैंसिल हो गया, 1 उस साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 2a इक्वल टू 2 माइनस 1, तो a इक्वल टू 1/2। तो ये आ गई a की वैल्यू। बट हमें a और b फाइंड नहीं करनी है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है x और y की। तो यहां पर a और b जो है वो आपके आंसर नहीं हो सकते। हमें आंसर किस में निकालना है, x और y में। ठीक है, तो इसको अब हम यहां से और सॉल्व करना चालू करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, मैं यहीं कर देता हूं। देखो a की वैल्यू कितनी थी, 1/√x, a इक्वल टू 1/√x, तो a की वैल्यू 1/2, तो 1/√x, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो √x इक्वल टू 2
तो दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो x इक्वल टू 4। ऐसे ही b इक्वल टू था 1/√y, तो b की वैल्यू थी 1/3, 1/√y, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो √y इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू, तो ये हमारा x और y निकल कर आ गया। इसकी वैल्यू 4 आई और y की वैल्यू 9 आई। आपको इस तरीके से सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। अब इसके कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम आ जाते हैं जिन पर हम बात करेंगे। इसमें 3 वर्ड्स प्रॉब्लम है, ठीक है। पहला वाला क्वेश्चन जो है जिसकी वर्ड्स प्रॉब्लम की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें बोला गया है कि रितु कैन रॉ डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो जो ऋतु है वो 20 किलोमीटर पर डाउन स्ट्रीम में, मतलब कि पानी के डायरेक्शन के साथ, जहां पानी बह रहा है उसी डायरेक्शन में जब तैरती है तो 2 घंटे लगते हैं उसे 20 किलोमीटर जाने में। अप स्ट्रीम मतलब कि जिस साइड से पानी आ रहा है उसके अपोजिट साइड तैरने में, वहां पर आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी, ज्यादा प्रेशर लगेगा। तो वहां पर जो ऋतु तैरती है तो उसको 2 घंटे लगते हैं, कब? 4 किलोमीटर जाने में, ठीक है। 4 किलोमीटर जाने में 2 घंटे लगा लेती है। तो उन्होंने पूछा है कि उसकी अप स्ट्रीम में और डाउन स्ट्रीम दोनों में, ऋतु की जो स्टिल वाटर में और करंट वाटर में, दोनों में स्पीड बतानी है। हम स्टिल वाटर में उसकी स्पीड x मान लेते हैं और करंट वाटर में उसकी स्पीड y मान लेते हैं, ठीक है। देखो, जब अप स्ट्रीम बोला जाए, ठीक है, तो आपके स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम में हमेशा स्पीड ऐड हो जाती है क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है। तो दोनों की स्पीड मिल जाएगी। और अप स्ट्रीम में स्पीड माइनस होती है, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं स्पीड इन स्टिल वाटर इक्वल टू x किलोमीटर पर आर, ठीक है। तो x किलोमीटर पर आर किस में है? आपकी स्टिल वाटर में, जब पानी रुका हुआ है, ठीक है। स्पीड इन दूसरा क्या बोला था? करंट, ठीक है। करंट मतलब बहते हुए पानी में, करंट वाटर, y किलोमीटर पर आर, ठीक है। तो उसकी अप स्ट्रीम जाते समय जो डाउन स्ट्रीम में जो टोटल स्ट्रेंथ होगी, डाउन स्ट्रीम में उसकी जो टोटल स्पीड होगी, स्पीड ऑफ रोइंग डाउन स्ट्रीम, सो स्पीड ऑफ रोइंग डाउन स्ट्रीम वो होगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। दोनों ऐड हो जाएंगे, तब टाइम टेकन, ये होता है डिस्टेंस, कवर डिस्टेंस अपॉन टोटल स्पीड, ठीक है। तो 2 आवर्स लग रहे थे, डिस्टेंस कितना? 20 किलोमीटर था, और x प्लस वाई क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 20 अपॉन 2 10, ठीक है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये हो गई इक्वेशन 1, ठीक है। दूसरा, स्पीड ऑफ रोइंग इन अप स्ट्रीम वो होता है x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। तब उसको टाइम कितना लगेगा? टाइम टेकन मैं डायरेक्ट लिख देता हूं,
2 आवर्स लगते थे। कितने में? स्पीड के डिस्टेंस कितना? 4 किलोमीटर था। x माइनस वाई, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, x माइनस वाई 4/2, तो x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब अपन को क्या करना है? दोनों को ऐड कर देना है। क्या करना है अपन को? दोनों को ऐड कर देना है। ठीक है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? y से y कैंसिल हो जाएगा, एक ये प्लस का था, तो 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो हम कह सकते हैं कि डाउन स्ट्रीम में उसकी जो स्पीड है, आपके स्टिल वाटर में जो स्पीड है वो है 6 किलोमीटर पर आवर, और पानी जब बह रहा है तो उसकी स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, करंट वाटर में 4 किलोमीटर पर आवर। इसको नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी होगा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। 2 लोग, 2 लेडीज वुमेन और 5 मैन, ठीक है, 2 महिलाएं और 5 पुरुष किसी काम को 4 दिन में खत्म करते हैं। विल 3 वुमेन एंड 6 मैन कैन फिनिश इट इन 3 days। जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष उसी काम को 3 दिन में खत्म कर लेते हैं। तो उन्होंने पूछा है कि ये बताइए कि एक दिन में कितनी जो है वो एक महिला और एक पुरुष कितना काम करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि लेट टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क x days। एक महिला उसी काम को x दिन में खत्म करेगी। ठीक है, सिंगल लेडीज है, महिला है, उसी काम को x दिन में खत्म करेगी, जबकि एक पुरुष जो है वो उसी काम को y दिनों में खत्म करेगा। तो एक अकेला एक पार्ट कितने में करेगा? तो 1/x में करेगा। ठीक है, लेट 1 वुमेन फिनिश द वर्क इन x days। ठीक है, x दिनों में खत्म करती है। एंड 1 मैन फिनिश द वर्क इन y days। जो मैन है वो y days में खत्म करता है काम को। अगर देखें एक महिला काम के एक पार्ट को कितने में करेगी? ठीक है, एक पार्ट ही बोला है। ये 1/6 पार्ट कर लिया, एक व्यक्ति जो करेगा, एक पुरुष करेगा 1/y पार्ट। ठीक है, टोटल काम का, टोटल वर्क का। 2 वुमेन जो है, महिलाएं जो है वो करेंगी 2/x पार्ट, मिलकर एक ही दिन में 1 डे का वर्क बता रहे हैं। 5 करेंगे 5/y पार्ट एक दिन में। ठीक है, सब इंडिविजुअल एक एक पार्ट कर रहे हैं। तो साथ में देखो टोटल काम कितने दिनों में होता है? 4 दिन में। अब अपन को 1 डेज में करना है तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, जितने दिन लग रहे थे उसका एक दिन, तो 1/4, 2/x 5/y। ऐसे ही सेम कहां आएगा? सिमिलरली 3 महिलाएं थी, 3 लेडीज थी, महिलाएं थी, तो 3/x, और 6 पुरुष थे तो 6/y। ठीक है, 3 वुमेन और 6 मैन 3 दिन में खत्म कर रहे थे तो 1/3। ठीक है, ये 2 इक्वेशन हमारी आ गई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2।
यहां भी देखो x और y जो है वो अपॉन में है, तो हम इसको क्या ले लेते हैं, लेट 1 अपॉन x इक्वल टू a, 1 अपॉन y इक्वल टू b फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो क्या हो जाएगा ये 2a प्लस 5b इक्वल टू 1 अपॉन 4। ऐसे ही इसमें अगर 4 का मल्टीप्लाई कर दो सब में तो 8a प्लस 20b इक्वल टू 1, इक्वेशन 3 हो गई। ठीक है, एंड दूसरा 3a प्लस 6b इक्वल टू 1 अपॉन 3, ये क्वेश्चन 2। इसमें पहले 3 का मल्टीप्लाई कर दो पूरे में, 9a प्लस ये हो जाएगा आपका 18b इक्वल टू 1, ये इक्वेशन 4 होगी। तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, अब हम इसमें क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को हमें सॉल्व करना है। किसी भी मेथड से कर सकते हो, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 8a प्लस 20b इक्वल टू 1 और 9a प्लस 18b इक्वल टू 1। ठीक है, तो अगर अपन इसका एलसीएम देखेंगे तो 9 और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। यहां पर हम 9 का कर दें और यहां पर 8 का। 9 8 72a प्लस 180b इक्वल टू 9। यहां पर 72a प्लस 64 की 4 कैरी आई 6 8 1 जा 8 और 640 इक्वल टू 8। ठीक है, इनको अपन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 36b और यहाँ 1। ठीक है, तो b इक्वल टू 1 अपॉन 36, ये हमारा निकल कर आ गया b को हमने किसके में रखा था, x के बराबर में, तो हम इसको x के बराबर में वापस रख देंगे। ऐसे ही आपको जो है b निकाल लिया, इसके अलावा आपको फिर निकाल लेना है जो है आपका a भी निकल कर आ जाएगा इक्वेशन 1 और 2 से। a और b जैसे हमने फिर उसको सॉल्व किया था उसी तरीके से इसे हमें फिर से सॉल्व करना है, x के इक्वल में रखकर। x जो था वो 1 अपॉन x था, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो वापस निकल कर आ जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया। लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए, इसको मैं अधूरे छोड़ रहा हूं क्योंकि ये कंप्लीट आपको करने हैं सारे। लास्ट वाले क्वेश्चन में बोला जाता है कि एक रूही ट्रेवल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। रूही जो है वो 300 किलोमीटर ट्रेवल करती है, कुछ ट्रेन से ट्रेवल करती है और कुछ अपने बस से ट्रेवल करती है। शी टेक्स 4 आवर्स इफ शी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। उसको 4 घंटे लगते हैं यदि वो 60 किलोमीटर ट्रेवल करती है ट्रेन से, और ट्रेन से और रिमेनिंग बस से, बाकी जो है वो बस से ट्रेवल करती है, मतलब कि बचा कितना 240 किलोमीटर बस से ट्रेवल करती है। ठीक है, इसके अलावा अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल करे और बचे हुए बस से ट्रेवल करे तो वो उसको 10 मिनट ज्यादा लगेंगे। तो हमें बताना है कि ट्रेन और बस की स्पीड क्या है। ठीक है, तो दो कंडीशन बनेंगी, ट्रेन की हम स्पीड x मान लेते हैं और बस की स्पीड y मान लेते हैं। ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन x है और स्पीड ऑफ बस y है। स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू स्पीड ट्रेन। ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ बस इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। ठीक है,
ट्रेन की स्पीड जो है वो x किलोमीटर पर आवर है और बस की स्पीड y किलोमीटर पर आवर है। तो हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कैसे देखेंगे कि सबसे पहली कंडीशन में वो 300 टोटल है, 300 में से 60 किलोमीटर जो ट्रेवल कर रही है वो कर रही है बस से, तो जितना टाइम लगेगा 60 अपॉन एक्स, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। और बाकी 240 किससे कर रही है, बस से, तो 240 अपॉन बाई टोटल मिलाकर उसे 4 आवर्स लगते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन 1 हो गई आपकी। दूसरी कंडीशन में कितना था, उसने बोला 100 ट्रेवल करती अगर ट्रेन से और बस से करती बचा हुआ 200, तो उसे 10 मिनट ज्यादा लगते, मिनट है आवर्स में चेंज करना है तो 60, ठीक है। तो इसको अगर अपन एलसीएम लेकर करोगे आप 625, ये आपकी इक्वेशन 2 बन गई। इन दोनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है और यहां पर आपका 3.5 जो है वो 3.6 जो है वो खत्म हो जाता है। अब 3.7 में कुछ क्वेश्चन है, 2 से 3 क्वेश्चन है जो कि मैं अभी आपको बता रहा हूं, इसी के साथ हम फिनिश कर लेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बहुत है उसमें, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है वो हमारे 2-3 ही क्वेश्चन है जिनको हमें सॉल्व करना है। एक्चुअली ये मिसलेनियस है और इसमें एक क्वेश्चन है जो आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका 3.7 है, मिसलेनियस है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनके बारे में बात करेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन है, बाकी आपको खुद से करना है, नहीं आएगा मैं हूं फिर आपके लिए, चाहे जब आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू, और लाइव क्लास में भी आप जो है वो पूछ सकते हैं कुछ भी। क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ABC एंगल C इक्वल टू 3 एंगल B इक्वल टू 2 एंगल A प्लस एंगल B। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको फाइंड करने हैं इसके तीनों एंगल्स, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले पहली कंडीशन, वी नो दैट, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि तीनों ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम एंगल सी 180 होता है, ठीक है। देखो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये आपस में बराबर है, बट इसको इक्वेशन बट एंगल सी इक्वल टू 2 एंगल ए प्लस एंगल बी, 2 अपॉन में जाएगा तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू एंगल सी अपॉन, ठीक है। तो इसको उठाकर हम एंगल ए प्लस बी को इस इक्वेशन में रख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 ये उठाकर रख देंगे तो ये आ जाएगा एंगल सी अपॉन 2 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, ठीक है। एलसीएम लिया 2 आया, ये 3 एंगल सी हो जाएगा, 2 ये हो जाएंगे, 1 ये हो जाएगा, 3 एंगल सी हो जाएगा, ये 180 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, एंगल सी इक्वल टू 180 अपॉन 3 इंटू 2, 3 से ये 60 टाइम और ये हो जाएगा 120, तो एंगल सी निकल कर आया 120 डिग्री एंड एंगल सी इक्वल है 3 एंगल बी के, तो 120 3 अपॉन में चला जाएगा, ये आ गया 40,
एंगल बी आ गया 40। एंगल ए और निकालना है, या तो यहां रख दो, यहां रख दो, कहीं भी जहां पर एंगल ए है, क्योंकि बी और सी अपने पास आ चुका है, वो आप पुट करेंगे तो तीनों का 180 होता है, 120 प्लस 40 तो जो है वो 60 हो गया। तो एंगल ए जो है वो आपका सॉल्व करके निकल के आएगा 20 डिग्री। तो ये आपके तीनों एंगल आ गए। इसको नोट कर लें। फिर एक और क्वेश्चन है इसका जो हमें सॉल्व करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। दिया हुआ है ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फिगर दिया हुआ है। ठीक है, ये ABCD एक क्वाड्रिक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर वो होता है जो एक सर्कल के अंदर जब कोई क्वाड्रिलेटरल बना होता है तो उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटर कहते हैं। ठीक है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, इसके एंगल दिए हुए हैं 3y माइनस 5 माइनस का 4x 4y प्लस 20 और माइनस का 7x प्लस 5। ये एंगल दिए हुए हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की एक स्पेशलिटी होती है कि इनके एडजॉइन एंगल का सम, ठीक है, अपोजिट एंगल का जो सम होता है, सॉरी एडजॉइन नहीं, अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो होता है 180। मतलब कि एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। एंगल ए कितना है 4y प्लस 20 और एंगल सी कितना है माइनस का 4x। यहां पर 4 माइनस का 4x प्लस 4y इक्वल टू 180 माइनस 20। तो माइनस का 4x प्लस का 4y और ये 160। अगर इसको और माइनस 4 से डिवाइड कर दो सबको तो ये x बचेगा, ये माइनस का y हो जाएगा और ये माइनस का 4 से डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 40। ये इक्वेशन 1 हो गई। इसी तरीके से ये भी अपोजिट एंगल है तो इनका सम भी 180 होगा। सिमिलरली एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180। ठीक है, एंगल B कितना है 3y माइनस 5 और एंगल D कितना है माइनस का 7x प्लस का 5 इक्वल टू 180। तो यहां ये कैंसिल हो जाएंगे, 5 से 5 बचेगा आपका माइनस का 7x प्लस का 3y और इक्वल टू माइनस का सॉरी प्लस का 180। अब इक्वेशन 2 ये हो गई आपकी। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना है। हम इसमें 7 का मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 1 में और इससे माइनस कर दें। ठीक है, तो 7 का हम मल्टीप्लाई यहां पे करेंगे तो ये हो जाएगा 7x माइनस 7y और 7 4 जा 280 माइनस का। इसको हम ऐड ही कर देते हैं तो ये कट जाएगा। ये जो है वो हमारा 3 या माइनस का 4y हो जाएगा और यहां पर माइनस का 100 हो जाएगा तो ये कट जाएगा। y इक्वल टू 25। y 25 आ गया, इसको इक्वेशन 1 में रख देंगे तो x माइनस 25 इक्वल टू माइनस का 40। उस साइड जाएगा प्लस हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस का 40 प्लस का 25। तो ये बचेगा x इक्वल टू माइनस का 15।
हमें x और y नहीं निकालना है, हमें a b c d निकालना है। ठीक है, तो एंगल a कितना है 4y प्लस 20, तो 4y की वैल्यू कितनी है 25 प्लस 20, तो ये आपका निकल के आ जाएगा 4y 25 100 120। ठीक है, तो एंगल ये आ गया, तो ये एंगल सी ऑलरेडी जो है वो आपका 60 आएगा। देख लेते हैं, पहले एंगल बी निकाल लें। 3y माइनस 5, तो 3 इंटू 25 माइनस 5, 25 3 75 और 75 में से 5 है 70। ठीक है, तो ये 110 आएगा, देख लेना। एंगल सी इक्वल टू माइनस का 4x, x की वैल्यू माइनस का 4 माइनस का 50, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये आ गई 60, दोनों का सम 180 होता है। एंगल डी ये आपका आ जाएगा माइनस का 7x प्लस 5, ठीक है, माइनस का 7 इंटू माइनस का 15 और प्लस का 5, ये हो जाएगा 110। ये आपके सारे निकल कर आ गए। तो इस तरीके से इसको हमारा यहाँ थर्ड चैप्टर खत्म हुआ। थर्ड चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आधे करवाए, बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आपके लिए दे दिए। तो जितने क्वेश्चन आप निकालना चाहो उतने निकालें और उसका सॉल्यूशन हमसे ले लें। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्लास अपनी ओवर